नमस्कार दोस्तों, नॉलेज यूनिवर्स एकेडमी से मैं हूं डॉक्टर आशुतोष मिश्रा। और आज हम लोग बात करने वाले हैं मलिक मोहम्मद जायसी की महत्वपूर्ण रचना पद्मावत के बारे में। देखिए, जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं उनकी ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। और चाहे कोई भी कुछ एग्ज़ाम अगर होता है हिंदी का, लाइक इसे नेट का हो गया, जो है टीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया, केवीएस वगैरह का हो गया, तो उसमें मलिक मोहम्मद जायसी की जो रचना है ये हमारा पद्मावत, उसमें ये बराबर पूछा जाता है कि पद्मावत का प्रकाशन कब हुआ था, या फिर पद्मावत के जो वो हैं पात्र हैं वो उनका आप नाम बताइए। तो आप याद रखिएगा इन सबको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है और आज हम लोग इसी बात करेंगे। तो पद्मावत के जो रचनाकार हैं उनका नाम है मलिक मोहम्मद जायसी, जो कि एक सूफी कवि थे और उन्होंने ही पद्मावत की रचना की थी। तो हम लोग बात करते हैं इसमें। देखिए, जो प्रतीक है इसके, वो एक पात्र हमारे हैं रत्नसेन, ठीक है। तो जो रत्नसेन है ये मन के प्रतीक हैं, मन और आत्मा, इनको आप जो कह सकते हैं। तो रत्नसेन किसके प्रतीक हो गए? मन के। सिंघल जो द्वीप है, सिंघल द्वीप है, ये हृदय का प्रतीक है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि पद्मावत में जो सिंघल द्वीप है ये किसका प्रतीक है? तो जो सिंघल द्वीप है यह हृदय का प्रतीक है। साथ ही जो पद्मावती है वो किसकी प्रतीक है? तो जो पद्मावती है वो श्रद्धा या सात्विक बुद्धि की प्रतीक है, ठीक है। जो पद्मावती है उसको आप परमात्मा भी कह सकते हैं, सात्विक बुद्धि भी कह सकते हैं, साथ ही श्रद्धा भी कह सकते हैं। तो ये आप अपने दिमाग में सेट करते चलिएगा कि जो पद्मावती है वो सात्विक बुद्धि की प्रतीक है या फिर परमात्मा की प्रतीक है। साथ ही श्रद्धा भी इसे माना गया है। और जो इसमें सुआ है, सुआ अर्थात जो है तोता, जो सुआ है या हीरामन, उसका नाम हीरामन तोता है। तो अगर आपसे पूछे कि जो पद्मावत का जो तोता है या जो सुआ है या फिर जो हीरामन तोता है वह किसका प्रतीक है? तो जो पद्मावत का जो हीरामन तोता है वह गुरु का प्रतीक है। आपको पता होना चाहिए कि यह गुरु का प्रतीक है। साथ ही अगर पूछे कि जो नागमती है, नागमती किसका प्रतीक है? तो जो नागमती है यह दुनिया या धंधा या सांसारिक बुद्धि, सांसारिक क्रियाकलाप की ये प्रतीक है। मोह माया प्रपंच जो होता है ना, उस सभी चीज़ों के प्रतीक कौन है? नागमती है। तो ये आप जो है याद करिएगा कि जो नागमती है यह सांसारिकता के प्रतीक है, सांसारिक बुद्धि के प्रतीक है, दुनिया धंधा मोह माया इत्यादि की यह प्रतीक है। कौन है? नागमती है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं राघव चेतन। जो राघव चेतन है ये कई बार पूछा गया है कि जो पद्मावती में राघव चेतन है यह किसका प्रतीक है? तो आपने जैसा कि पद्मावत में जो पद्मावत मूवी है आपने अगर देखा होगा तो उसमें भी दिखाया गया है कि राघव चेतन नाम का एक व्यक्ति है जो कि नाथ जो है उनको देख लेता है पद्मावती को, फिर नाना प्रकार से परेशान करता है उनको, फिर उसी की वजह से युद्ध भी होता है, वही निमंत्रण भी देता है अलाउद्दीन खिलजी को, ठीक है। तो उसी की बात हो रही है। तो जो राघव चेतन है यह राघव चेतन किसका प्रतीक है? शैतान का प्रतीक है। सारा क्रियाधारा इसी का है, ठीक है। तो राघव चेतन किसका प्रतीक है? शैतान का प्रतीक है, या शैतान ही है ऐसे मान लीजिए आप। और जो अलाउद्दीन है, अलाउद्दीन जो है वह किसका प्रतीक है? यह माया का प्रतीक है। जो माया है वह अलाउद्दीन का प्रतीक है, या फिर अलाउद्दीन जो है माया का प्रतीक है, ऐसा माना गया है, ठीक है। तो ये आप जो है अपने दिमाग में सेट करते चलिएगा, काफ़ी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आगे हम लोग बात करते हैं कि जो विजय देव नारायण शाही थे उन्होंने पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति माना है, ठीक है। तो पद्मावत, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि पद्मावत को ट्रेजिक कृति किसे माना है, तो आपका यह उत्तर होगा कि विजय देव नारायण शाही ने माना है, ठीक है। अगला है कि पद्मावत का नागमती वियोग खंड जो है वह क्या है? तो यह हिंदी की अनुपम निधि है। क्या है यह? नागमती जो वियोग खंड है, ये ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि जो पद्मावत का नागमती वियोग खंड है वो क्या है? तो यह हिंदी की अनुपम विधि है, ठीक है, अनुपम निधि है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये क्लास, और किसका प्रतीक है आपको पता चल गया होगा। जो पद्मावत के पात्र हैं, तो पद्मावत के पात्र आप देख ही लिए, ये सब जो पात्र हैं, और ये सब पात्र जो है प्रतीक हैं इन सब चीज़ों के। तो ये एक बार आप पढ़ लेंगे, बार बार इसको आप पढ़ेंगे तो काफ़ी आपके लिए बेनिफिशियल होगा।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे ऐसे ही नॉलेजफुल कंटेंट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।